नमस्कार साथियों, जैसा कि जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को संपन्न हुआ और ठीक इसके दूसरे दिन यानी कि 21 सितंबर को जेपीएससी द्वारा इसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया। ऑफिशियल आंसर की के द्वारा छात्रों ने अपने प्रश्नों को जांचा, जिसमें पाया गया कि काफ़ी प्रश्न के ऑप्शन गलत दिए गए हैं। जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें काफ़ी प्रश्नों के आंसर गलत दिए गए हैं। खास करके पेपर 1 में इसकी संख्या ज़्यादा है, 4 से 5 प्रश्नों का आंसर पेपर 1 में गलत दिया गया है, जिसे अब अभ्यर्थी छात्र ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, यानी कि उन प्रश्नों को आपत्ति करना चाहते हैं। जिसके लिए क्या करना होगा इस वीडियो में हम उसे जानेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए। इसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको एक सिंगल पीडीएफ बनाना होगा। यह पीडीएफ आप किस प्रकार बनाएंगे उसे हम डिटेल से बताएंगे। और 28/9/2021 तक आपको आपत्ति दर्ज कर देना होगा, यानी कि ऑब्जेक्शन कर देना होगा। ऑब्जेक्शन आपको झारखंड लोक सेवा आयोग के ईमेल आईडी में, जो कि यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी ईमेल आईडी में आपको ईमेल करके आपत्ति दर्ज करना होगा। इसी ईमेल आईडी में आपको ईमेल करके आपत्ति दर्ज करना होगा। आपको कुछ बातें को ध्यान रखना होगा कि पीडीएफ का फाइल का साइज 22 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पीडीएफ फाइल जो ईमेल करेंगे आप, उसका साइज 22 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और निर्धारित तिथि जो 28/9/2021 दिया गया है, इसी तिथि के अंतर्गत आपको ईमेल कर देना है, आपत्ति दर्ज कर देना है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको आपत्ति करना, किस प्रकार से इसका फॉर्मेट है। तो देखिए, आप नीचे देख सकते हैं कि आपत्ति प्रपत्र दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा परीक्षा विज्ञापन संख्या 21/2021। यहाँ पे अनुक्रमांक भरने का है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरने का है, नाम भरने का है, पत्र, प्रथम पत्र या द्वितीय पत्र, विषय जो कि समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2, और फिर पुस्तक श्रृंखला ABCD, जो भी आपका श्रृंखला रहा हो, क्रम संख्या, प्रश्न संख्या, किस प्रकार से इसको करना है चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का पीडीएफ हमारे द्वारा बनाया गया है, जो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपत्ति पत्र का फॉर्मेट हमारे द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप आपत्ति कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस पत्र को, इस पेपर को आपको प्रिंट कर लेना है और इसे डिटेल से भर लेना है। जो प्रश्न को जितने प्रश्न का यहाँ पे 4 कॉलम बनाया गया है, अगर आपका इससे ज़्यादा बनता है तो आप अपने से लाइन खींच सकते हैं। इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा और इसमें क्या क्या भरना है उसे हम चर्चा करेंगे अभी तुरंत, उसकी बात करेंगे हम। तो इसे प्रिंट करके आपको भर लेना है। उसके बाद आपने मोबाइल से उसे खींचना है और उसको ईमेल करना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या भरना है इसमें। तो देख सकते हैं, फर्स्ट में भरना है अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर भरना है। यहाँ पे आप जो रोल नंबर है उसको भरेंगे। सेकंड में भरना है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, अपना नाम भरेंगे। उसके बाद पत्र, कौन सा पत्र का ऑब्जेक्शन करना है, तो प्रथम या द्वितीय, तो प्रथम होगा तो प्रथम भरेंगे। और उसके बाद विषय, तो अगर प्रथम होगा तो समान अध्ययन 1 हो जाएगा, समान अध्ययन 1 हो जाएगा। और प्रश्न पत्र पुस्तिका श्रृंखला, तो 4 श्रृंखला में था प्रश्न पत्र, तो जिस श्रृंखला में आपका होगा उसको आपको भरना है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, हम डी श्रृंखला के एक प्रश्न का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। किस श्रृंखला के, तो डी श्रृंखला के एक प्रश्न का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। आपको भी वह प्रश्न दिखा देते हैं कि कौन सा प्रश्न पर हम आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप एक प्रश्न जिसका अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था। इस प्रश्न में का ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है बी, पर इसका सही उत्तर होना चाहिए सी। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, पर ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है बी। यह डी क्रमांक संख्या, डी प्रश्न पत्र का 84 नंबर क्वेश्चन है पेपर 1 का। किसका है, तो पेपर 1 का। तो चलिए इसको हम ऑब्जेक्शन करेंगे। तो सब क्या क्या करेंगे उसको हमने डिटेल से देखा। तो यहाँ पे डी भराएगा जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला। उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या 1 रखेंगे। प्रश्न की संख्या क्या है, तो 84 है प्रश्न की संख्या। औपबंधिक आदर्श उत्तर, जो ऑफिशियल उत्तर दिया गया है उसमें क्या, कौन सा ऑप्शन दिया गया था, तो बी ऑप्शन दिया गया था। और हमारे द्वारा सुझाया गया आंसर क्या है, सी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन कि आपत्ति का आधार स्रोत या साक्ष्य आप क्या रखते हैं। आपत्ति का आधार स्रोत या साक्ष्य आप क्या रखते हैं। अगर आपका साक्ष्य ऑथेंटिक होगा, यानी कि अगर कोई सरकारी वेबसाइट का आधार होगा, या फिर सरकारी पुस्तक का आधार होगा, या फिर कोई ऑथेंटिक पुस्तक का आधार होगा जो कि ग्रेजुएशन के दौरान चलाई जाती है यूनिवर्सिटियों द्वारा, तो उन स्रोतों को मान्य होगा, वो स्रोत अधिक मान्य होंगे। इसलिए आपको आपत्ति का आधार में ऑथेंटिक सोर्स ही रखना है। जैसे कि हम ये इसको प्रश्न के लिए सोर्स रखेंगे JCERT पुस्तक, JCERT
की कक्षा 8 की पुस्तक, JCERT की कक्षा 8 की पुस्तक को हम सोच रखते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि JCERT की कक्षा 8 की पुस्तक में इसका आंसर दिया गया है। तो क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए JCERT की कक्षा 8 की पुस्तक में क्या दिया गया कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभू जिले की ओर से हुआ था। सिंहभू जिले की ओर से हुआ था और आयोग द्वारा इसका सही आंसर पलामू दिया गया है, जो कि गलत होगा। तो हम किस प्रकार से करेंगे अपना आपत्ति दर्ज, इसको आप एक स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको डिटेल से बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है आपत्ति दर्ज। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह पेपर प्रिंट कर लेना है। सबसे पहला काम आपको प्रिंट कर लेना है। इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिल उपलब्ध हो जाएगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद अपने से इन सारे को भर दीजिएगा। जो जितने भी प्रश्न होंगे 1 2 3 4 जितने भी प्रश्न होंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल देके हमने बताया कि 84 प्रश्न जिसका बी दिया गया है, ऑप्शन सही होना चाहिए सी, और आप आपत्ति का साक्ष्य क्या दे रहे हैं। अब इतना करने के बाद ये सारे भर दीजिएगा। अगर एक ही प्रश्न होगा तो एक ही को भरिएगा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा। तो परीक्षार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर तिथि सही, तो आप जैसे कि सिग्नेचर कीजिएगा, जैसे कि कोई नाम हुआ सिग्नेचर करें तो आप डेट भी उसमें दर्ज कीजिएगा। सिग्नेचर में आपका डेट भी दर्ज होना चाहिए। उसकी इतना करने के बाद आप सब ये कर लेंगे, इसको फोटो खींच लीजिएगा। और जहाँ पे यह सोर्स दे रहे हैं, जिस सोर्स का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आपत्ति है उसको अच्छे से सुना जाए और उसका संज्ञान में आए, तो उसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो स्रोत आप देंगे उसका भी आप स्क्रीनशॉट का PDF इसमें साथ में मर्ज कर देंगे। तो PDF बनाने के लिए कुछ करना नहीं रहता है। आप कोई भी एक ऐप का प्रयोग कीजिएगा, फोटो खींचिएगा। जब ये इसको भर लिया जाएगा उसके बाद इसको फोटो खींचिएगा, और जो स्क्रीनशॉट लिया रहेगा उसको भी उसके साथ मर्ज कर दीजिएगा। एक PDF तैयार हो जाएगा आपका। अंत में आपका एक PDF तैयार हो जाएगा, और उस PDF को जो ईमेल आईडी आपको बताया गया है, यहाँ पे ईमेल आईडी आप देख रहे थे, इस ईमेल आईडी में आपको मेल कर देना। इस ईमेल आईडी में आपको मेल कर देना। अगर आपका स्रोत अगर ऑथेंटिक हुआ, कोई सरकारी पुस्तक NCERT हो या JCERT हो, या फिर कोई प्रमाणिक पुस्तक, या फिर कोई वेबसाइट, या फिर सरकार के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के आधार पर रहा, तो आपका जो आपत्ति दर्ज होगा वो संज्ञान में लिया जाएगा, और 100% JPSC द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा। इस बात की गारंटी अगर स्रोत आपका ऑथेंटिक है। तो किस प्रकार से आपको आपत्ति दर्ज करना है या फिर JPSC को सुझाव देना है प्रश्नों का ऑप्शन सही ऑप्शन करने के लिए, तो इसको हमने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप देखा। अगर इतने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही। हम आपके लिए हर कमेंट का जवाब देंगे, और जितना संभव हो सके हम आपकी सहायता करेंगे। किन प्रश्नों में आपको दिक्कत हो रही है कि वो उसका ऑप्शन गलत है, आप बताइए। तो उन प्रश्नों को किस प्रकार से आपत्ति दर्ज करेंगे उसका हम स्टेप बाय आपको पूरी तरह से सहायता किया जाएगा हमारी टीम द्वारा। तो ये था, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनको जिनको आपत्ति दर्ज करना है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जो गलत आंसर है उसको सही होगा। जब आयोग के समझ उस प्रश्न की आपत्ति आएगी तो आयोग जरूर इस प्रश्न पर संज्ञान लेगा। इस बात का पे आप पूरी तरह से विश्वास रखिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।